हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको देख के ही जाना, जो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को, जैसे हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास पहले क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिलअप्स है हमारे पास। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन तो नहीं, फिलअप्स ही हैं। जैसे पहली फिलअप है, ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। अच्छा, सिमिलर का मतलब होता है जो चीज़ मतलब कि जैसे एक जैसी हो दिखने में। ठीक है, छोटी भी हो सकती है वो दोनों, जैसे एक छोटी बॉल, जैसे एक मान लो आपके पास जो बैट बॉल खेलने के लिए क्रिकेट वाली बॉल होती है वो है, एक वॉलीबॉल या कोई फुटबॉल है, तो वो दो कैसी हैं, वो सिमिलर होंगी ना, लेकिन कैसी, उनकी शेप अलग अलग है, वो सॉरी शेप सेम है लेकिन उनका साइज अलग अलग है। ठीक है, तो वो सिमिलर होगी। जैसे ये मान लो ये है, और सर्कल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे ये मान लो छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर, ये होती है सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये है, तो जैसे ये है, एक और इसके ऊपर सर्कल आएगा, उसे बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे ये, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं होते सर्कल, जरूरी तो ना कि सारे सर्कल एक ही जैसे हैं, इसलिए सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सेम। स्क्वायर जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सो सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, इक्विलेटर भी हो सकती है, अच्छा आइसोसेलेस हो सकती है सिमिलर, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इक्विलेटर ज़्यादा है कि वो सिमिलर होगी। रीज़न देखो, इक्विलेटर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल होती है, सॉरी आइसोसेलेस होती है, उसकी दो साइडें इक्वल होती है, जैसे ए और ए, ये बी। लेकिन इक्विलेटर में ये है, ये भी है, ये, तो कोई भी ये इक्विलेटर होगी बड़ी वाली, ये भी ये ही होगी, तो मतलब सिमिलर ही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आइसोसेलेस सिमिलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर रहेगी एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका सिमिलर आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। टू पॉलीगन, पॉलीगन मतलब कि वो आपकी वो फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। पॉली मतलब बहुत, और गन मतलब साइड्स, बहुत सारी साइड्स वाला। ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वो सिमिलर कब होंगी, जब उनके क्या बोलते हैं, एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर होंगी। लाइक देखो, मैंने मान ली ये ट्राइंगल आपके पास। ठीक है, इसका यूज ये वाला एंगल है, मान लो ये 70 है, ये है कोई 50। ठीक है, और ये भी हो गया 50, और सॉरी 60 मान लो, तो ये हो गया। तो ये सिमिलर मतलब कि ये क्या बोलते हैं, एंगल्स। ये वाली हमने एक बड़ी ट्रायंगल बनाई। ठीक है, इसके ये एंगल 70 है, ये 50 है और ये 60 है। साइड इसकी पाँच, पाँच थी, ये 6 थी, ये 4 थी। वहीं पे ये है आपकी 12, ये है 10 और ये है 8। साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में कैसे, जैसे मान लो ए बी, इसकी डी ई, ए बी अपॉन डी ई, 5/10, मतलब कि 1:2 में, तो सारी साइडें क्या होगी, 1:2 में ही रहेंगी, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, सिमिलर और नॉन सिमिलर। सिमिलर होंगी, जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों सिमिलर होती हैं। नॉन सिमिलर जैसे ये है, ये दोनों नॉन सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर नहीं है कि साइड चाहे इनकी प्रोपोर्शन में, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट सिमिलर, ये आएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं हमारी।
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली, ठीक है। तो ये थ्योरम खुद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है ये, ठीक है, इस बार पढ़ के जाना। सो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। जैसे एक्सरसाइज कहाँ गई, इसकी एक और थ्योरम आएगी इसमें, कन्वर्स, वो भी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इतना आती नहीं है, फिर भी कर लेना इसको, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या होता है ना, डायग्राम, वो कम डायग्राम जिनकी होती है ना, वो कम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो जितने भी बिना डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे ही पढ़ के जाना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों कन्वर्स है एक दूसरे के। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई ट्रेपीजियम दिया हुआ है, तो मैं इधर ही सॉल्व करवाने लगा हूँ थोड़ा, ठीक है। देख लेना ऊपर ऊपर से, मतलब कि ऐसे पूरा डीप नहीं, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है ये ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या होती है, एक साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब कि एक साइड वाला जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है, अपोजिट पेयर वो पैरेलल होता है। उसने दिया भी हुआ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। इनके डायगोनल जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, किस पॉइंट पे, ओ पे, ओ पॉइंट पे। शो दैट ए ओ और सी ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं ना, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। मान लो ई ओ, ये कंस्ट्रक्शन मान ली हमने, पैरेलल मान ली, ए डी की या डी ए की, तो हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना उस हिसाब से चलो, जैसे मान लो मैंने ये कर लिया ए डी सी, ये ले ली, फिर ट्राइंगल ले लूंगा ए डी बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये कॉमन चीज़ आ जाएगी, जब ये कॉमन आती है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हो, आसानी से निकलेगा। सेम डायग्राम आपने इस क्वेश्चन के लिए भी बनानी है, दोनों की सेम डायग्राम होगी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें हमें निकालना था, उसमें ये आगे वाले क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, ये इसमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें ए बी सी डी प्रूफ करनी है कि वो ट्रेपीजियम है या नहीं, कन्वर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको छोड़ के, इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना। और ये जो तीन थ्योरम है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इन पे क्वेश्चन ही आता है, अगर आ भी जाएगा तो इसके साथ आर होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन का, ठीक है। बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, बिना डायग्राम वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन में ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसकी ये डायग्राम बनती है, यही है ना ये क्वेश्चन, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जेके बोस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप बिना पढ़े नहीं जा सकते एग्ज़ाम में। तो देखो कितने ही हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, छः इस एक्सरसाइज के, और ऊपर वाली कितने हैं, सात आठ, सात आठ ही क्वेश्चन है ना, सात आठ, यही है, सात आठ और एक थ्योरम, नो, मतलब कि 9-10 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं आपने इस चैप्टर में पूरे, जो मतलब कि बहुत ही नौले बच्चे हैं उनके लिए, ऐसे तो जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल, मतलब कि जो अच्छे हैं तो वो तो करके जाएंगे सारा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं होता, जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाना, और अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलोगे तो आप मैसेज में कमेंट कर देना, आप, मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।